जय हिंद स्टूडेंट्स, साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में सीखेंगे कंपनी को रिक्रिएट करना, लेजर बनाना, ग्रुप्स को समझना और परचेज विद जीएसटी की एंट्री करना। तो ये चैप्टर उन बिगनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो हमारी संस्था में नए नए जुड़े हैं, और यह चैप्टर उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो हमारी संस्था में कई दिनों से जुड़े हुए हैं। बिगनर्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर में आपको हर एक जानकारी जो टैली से रिलेटेड है लगभग उसका शॉर्ट इंट्रो मिल जाएगा। और जो लोग जुड़े हैं, जो लोग ओल्ड हैं इस संस्था में, उनका एक बार से दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आएगा। तो सबसे पहले टैली ERP9 को ओपन करना है और आना W प्रेस करके या फिर ड्रॉप डाउन एरो प्रेस करके आना है वर्क इन एजुकेशन मोड। वर्क इन एजुकेशन मोड को ओपन करने के बाद हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स खुल कर आता है वो है गेटवे ऑफ टैली का, जो सामने देख रहे हैं। अगर हम कोई अब यहाँ से कोई नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं तो अभी यहाँ पर कुछ नया बनाने के लिए ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, तो हम सिंपल सा प्रेस करेंगे Alt F3, जिसकी शॉर्टकट की है Alt F3। अब यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन शो हो रहा है, तो इसे एंटर करेंगे। तो कंपनी का नाम है, ये चैप्टर जो लोग कंपनी बनाना जानते हैं वो लोग भी देखें, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा। और जो लोग नए हैं तो कंपनी को विस्तार से सारे फोल्डर्स, सारे एलिमेंट्स उसके समझाए गए हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में। तो उन्हें आप जाकर चैनल पे जाकर के देख लीजिए वो सारे वीडियो। तो मान लीजिए आपकी जो कंपनी है उसका नाम है APL अपोलो। अपोलो जो कानपुर की कंपनी है, यहाँ उसका एड्रेस है, इंडिया की है, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। हाँ, यहाँ पिन कोड रहेगा, मान लीजिए कोई भी है, 27 66 62 कुछ भी है। पिन कोड नंबर यहाँ डाल दीजिए। आप कंपनी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी है, मेल आईडी या वेबसाइट जो भी है आपके पास मुहैया है वो डाल दीजिए, जैसे गोविंद बिंदु 20 4 99। अब बस एंटर करते जाएंगे, आपको का पासवर्ड जो है वो अभी देना नहीं है। ये बन गई आपकी कंपनी है। अब ये हो गया कंपनी का एक शॉर्ट इंट्रो। अब हम उस कंपनी को ढूंढना चाह रहे हैं कि हम कहाँ, जो कंपनी बनाए कहाँ पर गई है। जो बनाया हमने ये APL, यहाँ पर APL अपोलो खुल के आ रही है। तो ढूंढना है, कई सारी कंपनियां हैं, सिलेक्ट कंपनी करेंगे और यहाँ पर जितनी सारी कंपनियां हमने बनाई हैं वो सारी शो हो रही हैं। जो लोग कंपनी बनाना नहीं जानते हैं वो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, हम परचेज विद GST जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर अभी चल रहा है उसके पार्ट 2 की तरफ। पिछले टाइम में हमने बहुत ही शॉर्ट इंट्रो कराया था। ये हमारी कंपनी है। तो अब बढ़ते हैं वाउचर एंट्री की तरफ। अकाउंट वाउचर्स, हमारा परचेज विद GST चल रहा है, F9 प्रेस करेंगे। अब जो भी इनवॉइस आपके साथ है उसका HSN नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी कौन सी है, पार्टी का नाम क्या है, परचेज हमने क्या किया है, कितना सामान है, कितना GST है, ये सब आप इनवॉइस में देख लेंगे। आपके पास जो भी इनवॉइस है, जो चाहे नेट से डाउनलोड हो चाहे आपने खुद बनाई हो, आपको समझने के लिए बताया बताया जा रहा है कि स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स ने जेरोधा इंटरप्राइजेस से 500 रुपये का 500 LCD 10,000 रुपये के रेट से लिया। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जिसका इनवॉइस नंबर है 1234। डेट 1 अप्रैल 2023 को स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स ने जीरोधा इंटरप्राइजेस से 500 LCD परचेज किया। अब यहाँ पर अरुण इंटरप्राइजेज है, कैश, ये सारे जो लेजर हैं शो हो रहे हैं, लेकिन इसमें जीरोधा नाम से कोई लेजर हमें शो नहीं हो रहा है। तो अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे। अब लिखेंगे इंटरप्राइजेस। अब एलियास को हम खाली रहने देंगे। अब जीरोधा इंटरप्राइजेस से हमने LCD को परचेज किया है, तो हम उसके बदले में पैसे देंगे, वो ये हो जाएगा ग्रुप्स इसका सैलरी क्रेडिटर। हम पैसे दे रहे हैं और वो पैसे ले रहे हैं, इसे हम नो ही रहने देंगे। अब इसका एड्रेस डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मान लीजिए कानपुर एड्रेस डाल दे रहे हैं। अब जीरोधा इंटरप्राइजेज जो है उत्तर प्रदेश में है, इसका स्टेट सिलेक्ट कर रहे हैं 276322। कुछ भी अपने हिसाब से जो भी पिन कोड रहेगा इनवॉइस में प्रिंटेड वह डाल देंगे। अब हम प्रोवाइड बैंक डिटेल, बैंक को ब्लैंक ही रहने देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर करेंगे, हालांकि इसका GST नंबर JKL जो कि एक गलत GST नंबर है, यहाँ पर पॉपअप बॉक्स खुलकर आ गया है, हमें पता है। सेट अल्टर GST को नो ही रहने देंगे और बढ़ जाएंगे आगे। ये हमारा जो है जीरोधा इंटरप्राइजेस का लेजर बन के आ गया है। अब परचेज GST को पिछले कई वीडियो में समझाया गया है कि लेजर कैसे बनाया जाता है। अल्ट F3 प्रेस करो, सारा कुछ बन के आ जाएगा। जो भी बनाना है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब परचेज GST का हमारे पास लेजर है, इसे सेलेक्ट करेंगे। परचेज किया है LCD, प्रेस करते हैं LC। अब यहाँ स्टॉक आइटम में हमारे पास कुछ भी LCD नहीं है, एक भी LCD नहीं है, तो LCD का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। हम अब सीखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करना। कुछ भी नया करना हो टैली ERP9 में, किसी भी एंट्री में आपको याद रखना अल्ट प्लस F3। अब यहाँ हम प्रेस करेंगे LCD, बढ़ जाएंगे आगे। अंडर किसके आएगा, किसका इसका जो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट लगा है 18%, तो फिर अब नया 18% हमारा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसके अंडर रिचार्ज आएगा। तो अब दोबारा से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस F3, यहाँ लिखेंगे आइटम @18%, इसे हम नो ही रहने देंगे। प्राइमरी को ऐसे एज इट इज रहने देंगे। अब सेट अल्टर GST डिटेल को यस कर दें। अब यहाँ पर जो ये HSN कोड आप बार बार पूछते हैं कहाँ यूज होता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि क्या माल है, कितना मटेरियल, कितना GST, वहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। हालांकि हमें जनरली पता है LCD है, तो ये HSN कोड मान लीजिए है 12345, यहाँ पर HSN कोड यूज होता है। अब टैक्सेबिलिटी क्या है इसकी, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, हालांकि इस पर 18% का GST लगा है, तो GST लगा देंगे 18% और उसे कर देंगे टैक्सेबल। इंटर करेंगे तो हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों आपस में एक दूसरे में बांट लेंगे। हाँ भाई, हमारा 9% है और आपका 9% है, दोनों 9% आपस में ले लेंगे। ये हो गई हमारी आइटम की एंट्री। अब करेंगे LCD जो होता है, अब याद रखेंगे LCD को ना तो किलो में लिया जाता है ना ही लीटर में, इसे लिया जाता है पीसेज में। तो यहाँ पर पीसेज लिखा हुआ है, उसकी यूनिट्स पीसेज हैं, तो पीसेज कर देंगे। अब
जीएसटी अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल कर देंगे, इसे भी यस कर देंगे। अब यहाँ पर HSN कोड 12345 ऑन वैल्यू रहने देंगे, टैक्सेबल इसे कर देंगे, हालांकि जीएसटी लगा है। टैक्सेबिलिटी को टैक्सेबल करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टाइप को ऑन वैल्यू रहने देंगे। अब यहाँ इंटरग्रेटेड टैक्स जो है उसे 18% करेंगे। अब यहाँ भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स CGST और SGST दोनों आपस में विभाजित कर लेंगे। हाँ भैया, आधा हमारा है आधा तुम्हारा है, कोई झगड़ा नहीं करेंगे। अब टाइप ऑफ सप्लाई सामान है या सर्विस है, तो LCD एक सामान है, इसे कर देंगे गुड्स। रेट ऑफ ड्यूटी को एज इट इज रहने देंगे। और यहाँ पर हमारी LCD बन के आ गई है। हमने खरीदा है 500 पीस। 500 पीस LCD अभी 6-7 हज़ार की होगी मेरे हिसाब से। आपके एरिया में कितना रेट है कर लीजिए, हमने सस्ता खरीदा है। तो 500 पीस का हम रेट लगा दे रहे हैं, एक पीस का 5,000 रुपये। तब पर एनम आ गया 25 लाख रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कुछ गलती हो तो माफ कर देना। अब और कोई भी एंट्री आपको करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, एक बात और अभी आगे बतानी है। मान लीजिए परचेज विद जीएसटी का एक क्लास हो गया इतना। अब हम ऐड करेंगे जीएसटी। ये हमारा जो 25 लाख अमाउंट है टैक्सेबल अमाउंट है, इस पर जीएसटी इंक्लूड नहीं हुआ है। तो इस पर जीएसटी इंक्लूड करने के लिए हम जस्ट इसके नीचे आएंगे। अब आ गए इसके नीचे, लिखेंगे CGST, आ गई CGST। यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि CGST और SGST अपने से कैलकुलेट होकर नहीं आ रही है। तो इसका एक कारण है, हमने जानबूझकर इसे किया है कि खुद कैलकुलेट होकर के ना आए। इसे आप लोग अपने दिमाग से करिए, थोड़ा सा माइंड एक्सरसाइज भी हो जाएगा आपका। और इस फीचर्स को बाद में अपडेट कर दिया जाएगा कि हाँ, और आपको इसी वाउचर में या फिर किसी भी वाउचर में बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको कई सारे वाउचर्स पढ़ने हैं, तो उसमें बता दिया जाएगा कि अपने आप से कैसे एक्टिवेट होता है। तो अभी के लिए आपको चाहे मोबाइल का यूज़ करिए, आप चाहे कैलकुलेटर का यूज़ करिए या फिर पेन पेपर का यूज़ करिए, आपको जो इंटरेस्ट है उसे खुद निकालना है। तो उसका फार्मूला जो है मेरे हिसाब से सबको पता ही होगा, 5 ही से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर का यूज़ कर ले रहे हैं। हालांकि टैली में भी कैलकुलेटर होता है, आगे उसे यूज करना है कैसे वो बताया जाएगा। 25 लाख का 9% हमें निकालना है। 17,000 10,000 लाख, 25 लाख का जो परसेंटेज होगा वो होगा 2,25,000। तो यहाँ पर आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करना वो आगे बताया जाएगा। तो 2,25,000 ये हमारी इंक्लूड हो गई है CGST। अब CGST ऐड हुआ है तो भाई बराबर बराबर GST हमने दिया है, तो SGST भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी होगा सेम। अब टोटल हमारी जो अमाउंट आई है 500 पीसेस की हो गई है 29,50,000। यहाँ एकदम कॉर्नर पर देखिए 29,50,000। हम इसे GST बिल प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, पार्टी को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, यस कर देंगे। अब कुछ भी कंफ्यूजन है वो सामने सारी एंट्रियां आपकी खुल के आ गई हैं, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए और बढ़ जाइए आगे। ओके, हमारा टोटल अमाउंट आ गया है 29,50,000, जो 500 पीस का है LCD। और नारेशन आपको लिखना है या नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, हालांकि दूसरे के समझने के लिए लिख देते हैं। परचेज LCD फ्रॉम जेरोधा एंटरप्राइजेज
बाई स्टूडेंट साइबर पॉइंट। कुछ मिस स्पेलिंग वगैरह में गलती हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, अपने आप से सही कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा कमेंट करिए, हम तब तक इसे समझाएंगे जब तक एक एक बंदे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ नए एडमिशन्स हुए हैं, उनको मैं अपने तरफ से वेलकम कर रहा हूँ अपने फैमिली में, और उनका भी स्वागत है जो हमारे यहाँ कई दिनों से जुड़े हुए हैं और निरंतर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनका मोस्ट वेलकम है। और पिछली वीडियो में बताया गया था कि आप लोग पहले अपने एग्जाम पर फोकस करिए, उसके बाद भी पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि गलती ये हो गई कि हमने डायरेक्ट ऐसे बोल दिया और कुछ लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया है। तो उनसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अनसब्सक्राइब किया है या फिर आपके मोबाइल में अभी भी सब्सक्राइब का बटन ओपन है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। हम आपको सपोर्ट तहे दिल से कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एक क्लास लगभग मेरे हिसाब से समझ में आ गया। हाँ, और एक बात और है, इसे इंटर मार्क करके एंट्री डन कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा डन। अब दोबारा परचेज का वाउचर जो खुल गया इसे ऑफ कर रहे हैं। अगर चलते चलते एक बात और बता दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई लेजर बनाया किसी भी स्टॉक की या फिर किसी भी वाउचर में आपने एंट्री की, तो उसका लेजर आपने गलत क्रिएट कर दिया है, उसको सुधारेंगे कैसे? या फिर आपको देखना है कि आपने कितने जो है लेजर क्रिएट किए हैं, तो उसे देखने के लिए मास्टर के अंदर आएंगे, अकाउंट इन्फो के अंदर, और यहाँ पर ग्रुप्स अगर देखना चाहते हैं ग्रुप्स को प्रेस करें। सॉरी, ग्रुप्स अगर देखना चाहते हैं ग्रुप्स के आइकॉन पर प्रेस करें या फिर और डिस्प्ले कर लें। यहाँ पर जितने भी सारे लेजर हैं वो आपको शो हो जाएंगे। अब हमें जो है ग्रुप्स बनाना नहीं, लेजर हमने बनाया तो लेजर को देखना है, तो यहाँ से अलग से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको ये देखना है तो डिस्प्ले पर आइए और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपने जितना भी लेजर्स बनाया है वो सारा शो हो जाएगा आपको। अगर मान लीजिए आपने किसी भी लेजर में गलती की है, यहाँ अल्टर जो आइकन शो हो रहा है वहां पर इंटर प्रेस करेंगे और जिस भी लेजर में गलतियां हैं उस पर इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपने अगर कोई गलती करी है तो उसे आप सुधार सकते हैं। हालांकि हमारा बनाया हुआ लेजर बिल्कुल सही है, तो हम इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और ऐसे सुधारा जाता है लेजर या रिक्रिएट किया जाता है और नया बना। आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।